हेलो एमएससी, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी सेकेंड सेमेस्टर में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर था उसमें हमारा टॉपिक था चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में हम यहाँ तक स्टडी लास्ट वीडियो में कर चुके थे। लेगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर तक स्टडी कर चुके थे। उसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट था मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर था। मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर अब हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, इससे पहले की स्टडी हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसमें देख लीजिए। अब आता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर क्या होता है। अब देखिए मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर से आप क्या समझ रहे हैं। जब मेटल के इलेक्ट्रॉन लिगेंड में ट्रांसफर होते हैं तो जो चार्ज है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन है। चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन को ही चार्ज कहा जाता है, चार्ज को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जब मेटल के इलेक्ट्रॉन लिगेंड को ट्रांसफर हो गए तो उसे ही मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर कहा जाता है। अब देखिए जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ऑब्वियसली उसके ऑर्बिटल फिल्ड हो गए, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसके वैकेंट हो गए। जिसके ऑर्बिटल वैकेंट हो गया वही तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जिसके ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो गए वही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अगर उसके अनपेयर्ड हो गए या अनफिल्ड हो गए तो इलेक्ट्रॉन को अपने ही अंदर मतलब अपने कक्षा में अपने ही ऑर्बिटल में ले लेगा, दूसरे लिगेंड को नहीं देगा। अब देखिए डेफिनेशन में क्या आता है, ये देखिए मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर में दिस टाइप ऑफ मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर इन दिस कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेटल टू लिगेंड। जिस टाइप का मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होता है उन कंपाउंड में होता है इन विच कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेटल टू लिगेंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मेटल से लिगेंड में होता है। ऑब्वियसली तो लिगेंड से मेटल में होता है। अगर आप सीएफटी में पढ़ो या आप कोई सी भी थ्योरी देखिए, सीएफटी देखिए, कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटल के डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं, जो अप्रोच करके एक बॉन्ड बना लेते हैं या कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, उससे स्ट्रक्चर वगैरह बनता है। सेफ्टी में जब देखते हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में या टेट्राहेड्रल के केस में, टेट्राहेड्रल के केस में 4 लिगेंड होते थे जो अपने इलेक्ट्रॉन को मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन जो होता था उसके डी ऑर्बिटल के साथ अप्रोच कर लेते थे। अप्रोच करने के बाद ही बॉन्ड बनाते थे, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता था। जब टेट्राहेड्रल के केस में लिगेंड मेटल के साथ अप्रोच करते थे। तो देखिए ये उसका देयर आर मेनी कंडीशन। इसी कुछ कंडीशन होती है कि मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर कब पॉसिबल होता है। इसी कुछ कंडीशन होती है, हम कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। द लिगेंड शुड हैव हाई एनर्जी इनपुट डी ऑर्बिटल, एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, थायोसाइनाइड। अब देखिए वो कह रहा है कि लिगेंड के पास हाई एनर्जी होनी चाहिए। देखिए अब लिगेंड के पास हाई एनर्जी क्यों होनी चाहिए, सॉरी मेटल के पास हाई एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि नहीं, लिगेंड के पास हाई एनर्जी होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, और मेटल आयन अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देगा अगर उसकी एनर्जी हाई होगी। अब इसके अंदर डी ऑर्बिटल इम्पैटी होने चाहिए। जो लिगेंड होता है उसके डी ऑर्बिटल इम्पैटी होनी चाहिए। जब खाली हो गए तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जिसका एग्जांपल उसने दिया, अगर लिगेंड की बात करें तो जो लिगेंड होना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, थायोसाइनाइड होना चाहिए, क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैकेंट होते हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। द मेटल शुड हैव लो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मस्ट हैव फील्ड ऑर्बिटल। देखिए जो मेटल होना चाहिए, जो सेंट्रल मेटल आयन होना चाहिए, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो होनी चाहिए, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हाई होगी तो मेटल बहुत इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं रखता है। उसकी कंडीशन ये है कि मेटल शुड हैव लो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मस्ट हैव फील्ड ऑर्बिटल। उसके ऑर्बिटल फुल फील्ड होने चाहिए, उसकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, तभी तो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। अब देखिए लो ऑक्सीडेशन स्टेट से आप समझते हो ना, लो ऑक्सीडेशन स्टेट से होता है अगर प्लस, जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, Mn25 होता है, आयरन 26 होता है, Mn20। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कमी हो जाएगी तो 24 आ जाएगा। अब जहां 2 होगी 3 होगी तो उतनी ही इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन कमी हो गई तो ऑक्सीडेशन प्लस चार्ज बढ़ता है
तो ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती है, और प्लस चार्ज कम होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट लो होती है। इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब थर्ड पॉइंट पे उसने दिया, थर्ड पॉइंट क्या किया, अब देखिए, अब डी और अब यहाँ पे उसने एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा है वो। जो मेटल होते हैं, मेटल मान लीजिए फुल फील्ड है 6 इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है। अब ग्राउंड स्टेट से ये एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं जहां लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। ये लिगेंड के वेकेंट डी ऑर्बिटल है, लिगेंड के वेकेंट ऑर्बिटल है, ये मेटल के वेकेंट फुलफिल्ड ऑर्बिटल है। जब इलेक्ट्रॉन लिगेंड के ऑर्बिटल में जाएगा तो यहाँ ऑब्वियसली अनपेड हो जाएगा, अनपेड हो जाएगा। अब इसके लिए एक हाई एनर्जी की नीड होती है, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो हाई एनर्जी की नीड होती है। अब ये इसलिए जो लिगेंड होता है उसकी एनर्जी हाई होती है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और ऑक्सीडेशन, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इलेक्ट्रॉन रिच मेटल, ये इलेक्ट्रॉन रिच मेटल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन जब किसी के पास, किसी मेटल के पास, या सेंट्रल मेटल है लिगेंड के पास, जब इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी तभी तो किसी के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही करेगा। और उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अगर उसके पास कमी है तो वो खुद एक्सेप्ट कर लेगा उसको। यहाँ थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू लो ऑक्सीडेशन स्टेट और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखा दिया। जैसे एमएन है, एमएन पे कोई चार्ज नहीं है, इसकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, बहुत कम ऑक्सीडेशन स्टेट है। और जैसे एमएन पॉजिटिव है तो उससे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, एमएन पॉजिटिव पे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे 6 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीज के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, और जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया तो 5 इलेक्ट्रॉन बचेगी डी ऑर्बिटल में। फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए, जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। और अगर माइनस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन, अब डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। जब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो डी ऑर्बिटल अनपेड होगा, अनपेड ही तो होगा, अनफिल्ड होएगा, तो जिसके कारण वह हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा। और जब फुल फील्ड हो गया तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होगी। और उसके बाद में मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, द एमओटी डायग्राम। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का थ्योरी के अकॉर्डिंग डायग्राम दिया गया जो मेटल टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा का डायग्राम है। मेटल टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। अब ये डी ऑर्बिटल है, इसमें एक 5d ऑर्बिटल लिया, 5d ऑर्बिटल सब में अनपेड इलेक्ट्रॉन Ml6। अब उसने स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिया। अब देखिए जब स्प्लिटिंग होती है तो डी और स्ट्रॉन्ग लिगेंड, फिर आपने सेफ्टी में पढ़ा होगा अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड, या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या वीक लिगेंड फील्ड। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड में होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, लो स्पिन होता है तो जो इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग होती है पहले लोअर एनर्जी में होती है, देन हायर एनर्जी में होती है। लेकिन लोअर एनर्जी में पहले पेयरिंग होती है, उसके बाद हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अगर लेकिन हाई स्पिन होता है, इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे तो लोअर एनर्जी में हुड्स रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन वहां उसकी पेयरिंग नहीं होती है, डायरेक्ट वो हायर एनर्जी में जा। सब में पहले एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है डी ऑर्बिटल में, उसके बाद पेयरिंग होनी स्टार्ट होती है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिया गया है जिसका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होने के कारण ये टू सेट में डिवाइड होगा, ईजी सेट और टीटीजी सेट ऑक्टाहेड्रल केम पे। ईजी की एनर्जी हाई होती है, टीटीजी की एनर्जी लो होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी तो सबसे पहले किस में होगी, लो एनर्जी वाले सेट में होगी। अब जब टीटीजी में 3 सेट 3 जनरेटेड होते हैं और ईजी 2 जनरेटेड होते हैं, 2 ऑर्बिटल होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होना स्टार्ट होगी तो लोअर एनर्जी में ही पहले फिलिंग होगी। ये क्यों हो रही है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण हो रही है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में लो स्पिन होता है, अगर स्पिन हाई होगा तो इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील्ड ना होके ईजी सेट में चले जाते हैं जब वीक लिगेंड प्रेजेंट होता है। इसका डायग्राम बहुत इजी हो गया। लो एनर्जी, अब ये ग्राउंड स्टेट होती है। अब ग्राउंड स्टेट से एक लाइट क्या बोलते हैं एनर्जी प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। अब एक्साइटेड स्टेट जो, अब ये जो हो रहा है मेटल टू लिगेंड हो रहा है,
मेटल जब लिगेंड हो रहा है, जो लिगेंड तो मेटल था उसका ग्राफ नीचे बनाएंगे, वो नीचे बन। अब हम लिगेंड का ऊपर बनाते हैं, लिगेंड के ऑर्बिटल को ऊपर दिखाते हैं। अब इस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एक्साइटेड स्टेट में जाने पर, जो एक्साइटेड स्टेट में जाएगी उसको ही मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर कहते हैं। यहाँ एक ऑर्बिटल बना लीजिए, डी ऑर्बिटल ही बना लीजिए, यहाँ लिगेंड के ऑर्बिटल। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगी, डॉट डॉट दिखा रहे हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसके लिए हाई एनर्जी की नीड होती है, लो एनर्जी में नहीं होता है, हाई एनर्जी ही प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि लो स्पिन हाई स्पिन की जरूरत होती है, हाई एनर्जी की नीड होती है, एनर्जी से ही मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लिगेंड में चले जाते हैं, जिसे मेटल टू लिगेंड ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से आप क्या समझते हैं? देखिए मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, जब मेटल का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मेटल नहीं होता। अब जब मेटल का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मेटल में होगा, ऑब्वियसली उस कॉम्प्लेक्स में दो मेटल परसेंट हो गए, एक या ये मान लीजिए लिगेंड जो हो गए, टू टाइप के लिगेंड परसेंट हो गए, मेटल पर परसेंट हो गए, जो मेटल मेटल ग्रुप ट्रांजिशन मेटल होगा वो दो हो गए। अब उसमें एक तो बिहेव करेगा एक्सेप्टर की तरह, एक बिहेव करेगा डोनर की तरह, या आप कह सकते हैं एक ऑक्सीडेशन रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा, एक रिडक्शन रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा। जो ऑक्सीडेशन होगा उसमें एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी, जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी। उसके बाद हम आगे डायरेक्ट थ्योरी बात है। दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम आर फॉर्म व्हेन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू मेटल। अब देखिए इस टाइप का जो स्पेक्ट्रम होता है, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, इस टाइप का स्पेक्ट्रम तब फॉर्म होता है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मेटल से मेटल में होता है। सम कंपाउंड शो द मेटल आयन into different oxidation state. Some compounds show the metal ion. Some compounds show the metal ion into different oxidation state. Into अब देखिए कुछ कंपाउंड होते हैं जो इस टाइप के मॉडल मेटल आयन को शो करते हैं, लेकिन वो टू टाइप की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होती है। जिस टाइप के मेटल सम कंपाउंड शो द मेटल टू मेटल ट्रांसफर स्पेक्ट्रा इनटू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ कंपाउंड होते हैं जो मेटल टू मेटल ट्रांसफर स्पेक्ट्रा को शो करते हैं, जो टू टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। दूसरे पॉइंट में आता है इन दिस कंपाउंड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन मेटल आयन टू अदर मेटल आयन, देन वन मेटल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड अदर बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो वही कह रहा है, जो इस टाइप का स्पेक्ट्रम होता है, जिस टाइप का स्पेक्ट्रम होता है वो तब होता है जब इलेक्ट्रॉन की मूविंग एक मेटल से दूसरे मेटल में होती है, एक मेटल आयन से दूसरे मेटल आयन में होती है, जिसमें जो मेटल आयन होता है एक तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, एक ऑक्सीडेशन एजेंट की तरह बिहेव करता है। थर्ड पॉइंट में कह रहा है वो, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज वेरी इंटेंसी कलर सच एज प्रूसियन ब्लू, सच एज प्रूसियन ब्लू। प्रूसियन ब्लू एक एग्जांपल दिया उसने, लेकिन इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। जब इंटेंसिटी हाई होती है तो कलर्ड होते हैं, जो कलर्ड होते हैं डिफरेंट टाइप के कलर को भी शो करते हैं। इनमें कुछ चेंजिंग होती है ना, मेटल टू मेटल आयन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो इनके कलर में चेंज होता है, तो ये कलर है हाई इंटेंसिटी होने के कारण ये कलर को शो करते हैं। उसने एक एग्जांपल दिया प्रूसियन ब्लू, सच एज प्रूसियन ब्लू। प्रूसियन ब्लू में हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम फेरेट, एक पोटेशियम दिया, फिर आयरन पे 3 पॉजिटिव चार्ज दिया, ये आयरन पे 3 पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स दिया उसमें Fe पे पॉजिटिव चार्ज दिया और हेक्सासाइनेट। और उसका जो अगर हम पूरे फॉर्मूले की बात करें, पोटेशियम ब्लू नाम है, अगर हम आईपीएससी की नाम बात करें, पोटेशियम फेरिक हेक्सासाइनेट फेरेट, पोटेशियम फेरिक हेक्सासाइनेट फेरेट, फेरिक फेरिक +2। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है जहाँ पे +3 होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को जैसे ही Fe को देगा तो यहाँ पर +3 आ जाएगा और यहाँ ऑब्वियसली +2 आ जाएगा। अब जब यहाँ +2 आएगा, यहाँ +3 आएगा, तो इनका कलर चेंज हो जाएगा, जिससे हमें पहचान होती है कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हुआ है मेटल टू मेटल हुआ है। प्रूसियन ब्लू से जो अब कलर बनेगा टर्नल्स बोल्स ब्लू बनेगा, टर्नल्स बोल्स ब्लू। अब देखिए यहाँ के Fe पॉजिटिव होता है, 2 पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे Fe पे
3 पॉजिटिव हो गया। सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस आयरन से इस आयरन में गया, जहां पे +3 से +2 हो गया, +2 से +3 हो गया, जिसको नाम दिया गया टर्नर्स बोल्स ब्लू। प्रुसियन ब्लू से टर्नर्स बोल्स ब्लू। अब प्रुसियन ब्लू दे दीजिए, फिर उसके बाद सेकंड कलर दे दीजिए कि बोल्स ब्लू। हाँ, वो अब यहाँ रिएक्शन में वो दिखा रहा है कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो हुआ है Fe से Fe3 पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट हुआ, तो इसमें 3 आ गया, इसमें 2 ये सिर्फ एक रिएक्शन दिखाई गई। अब उसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ पॉइंट, लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है? सेम है, मेटल का सिर्फ अपोजिट कर दीजिए, कुछ और नहीं करना है, मेटल का अपोजिट करना। आपकी सारी थ्योरीज में कंप्लीट। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से आप क्या समझते हैं? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 4 टाइप से होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चलो अभी मैं बाद में बताता हूँ, बहुत थ्योरी बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। अब आते हैं लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लिगेंड से लिगेंड में होता है, उसको लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब उसकी कुछ कंडीशन है, उसकी भी सेम कंडीशन है। जब लिगेंड टू लिगेंड ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होगा, उसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होगी, सॉरी, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उससे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। वो कंडीशन में ये दे रहा है, कुछ कंडीशन होती है जब इस टाइप के स्पेक्ट्रम को प्रोड्यूस किया जाता है, इस टाइप का स्पेक्ट्रम जब प्रोवाइड किया जाता है, ऑब्जर्व होता है, तो इसकी कुछ कंडीशन होती है। दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम आर फॉर्म व्हेन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन लिगेंड टू अनदर लिगेंड या फ्रॉम लिगेंड टू लिगेंड। तो इस टाइप का स्पेक्ट्रम तब फॉर्म होता है, ये तब अराइज होता है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लिगेंड टू लिगेंड होता है। अब उसका सेकंड पॉइंट, वन लिगेंड बिहेव एज सच एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड अनदर लिगेंड बिहेव एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जरा जब ये अब सेकंड पॉइंट में कह रहा है, वो इस टाइप का जो स्पेक्ट्रम होता है तब प्रोड्यूस होता है जब एक लिगेंड तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि एक लिगेंड तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, एक एक्सेप्ट कर लेगा, उन्हें दोनों की टेंडेंसी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब ligand to ligand charge transfer spectra is formed when pi electron donor and pi electron acceptor ligand are present in the complex. अब बोला ligand to charge transfer spectra उन कॉम्प्लेक्स में होते हैं जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, और उन्हीं के कॉम्प्लेक्स जिस कॉम्प्लेक्स में इस टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं उसमें ही लिगेंड टू लिगेंड ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हो सकता है। उसका एग्जांपल देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर कलर। फोर्थ पॉइंट में दे रहा हूं, दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर कलर। इस टाइप के जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं कलर के लिए रिस्पांसिबल नहीं होते हैं, ना ही कलर पर डिपेंड करते, कलर नहीं होते, कलर लेस होते हैं। उसने एग्जांपल दिया बेरियम ट्राइकार्बोनिल ट्राइहैलाइड। ट्राइकार्बोनिल ट्राइहैलाइड है, बेरिलियम बी बेरिलियम नहीं है, बेरियम बी है, बी बेरियम होता है, बी बेरिलियम होता है, जिसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें लिथियम 3 होता है, बेरिलियम 4 होता है, बेरिलियम कार्बन 6 होता है, बी बेरिलियम 4 होता है, लिथियम 3 होता है ना, हाइड्रोजन 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 लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम 3 होता है, बेरिलियम 4 होता है, फिर बेरियम आ गया, फिर कार्बन आ जाता है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद नियोन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 3 होता है, कार्बोनिल C6 हो या ऑक्सीजन 8 हुआ। यहाँ पे हेलोजन में कौन कौन से ग्रुप आते हैं आपके? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर फ्लोरीन की बात करें तो सबसे
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, फिर उसके बाद क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। CO कार्बोनिल एज ए लिगेंड, बेरिलियम एज ए मेटल, हैलाइड या हैलोजन, हैलोजन ग्रुप इज ए लिगेंड। हैलोजन ग्रुप लिगेंड होता है। अब यहाँ पे हैलोजन की जगह X करके लिख लीजिए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यहाँ पे लिख देंगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अगर हम लिगेंड की बात करें, लिगेंड 6 होते हैं, 3 कार्बोनिल हो गए, 3 हैलाइड ग्रुप हो गए। कार्बोनिल पाई एक्सेप्टर होता है, और जो हैलोजन ग्रुप होता है पाई डोनर होता है। क्योंकि जो हैलोजन ग्रुप होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, नेगेटिविटी को शो करता है। क्लोरीन में हाई टेंडेंसी होती है, उसके बाद क्लोरीन में होती है, फिर ब्रोमीन में, फिर आयोडीन में सबसे कम टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। इसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब जो ऑब्वियसली जो कार्बोनिल ग्रुप है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि एक्सेप्टर है, और जो क्लोरीन है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। बस उसके एग्जांपल ये तो यहाँ पे लिख लीजिए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ग्रुप बनाएंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ऑक्सीजन का 8 होता है, कार्बन का 6 होता है। अब जितने भी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कर लीजिए, फिर हैलोजन का इसी तरीके से लीजिए। अब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। अब इस पर इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से हैलोजन से इलेक्ट्रॉन जो डोनेट होते हैं हैलोजन से कार्बोनिल ग्रुप पे जाएंगे। जब कार्बोनिल ग्रुप पे जाएंगे तो कंपाउंड बन जाएगा। ओके, हाँ बस ये थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट वीडियो में मैंने सबसे पहले चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा पढ़ाया था आपको, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। अब इसमें कुछ नहीं पढ़ना, यहाँ तक डेफिनेशन है, थोड़ी थ्योरी आ जाइए। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है। इसमें चार टाइप के चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होते हैं। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, मेटल टू मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, मेटल टू मेटल लिगेंड ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में थोड़ी डेफिनेशन लिख लीजिए, उसकी कंडीशन लिख लीजिए। कंडीशन रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस टाइप की कॉम्प्लेक्स, कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद एक एग्जांपल लेना, उसका जो ऑर्बिटल डायग्राम है, सॉरी जो एमओटी डायग्राम है, एमओटी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा जो बनाया जा रहा है वो कर लीजिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेटल टू लिगेंड में, मेटल टू लिगेंड में भी सेम ही करना है। उसकी कंडीशन लिखनी है, कंडीशन कब अप्लाई की जा रही है, वो कब अप्लाई हो रही है, जैसे ये हुआ। फिर उसके बाद उसका एक एग्जांपल दीजिए, एमओटी डायग्राम दीजिए। मेटल टू मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में सेम कंडीशन है, उसकी डेफिनेशन लिखिए, फिर कंडीशन लिखिए। अब वो किस टाइप से होता है, कब पॉसिबल हो रहा है, थ्योरी में कुछ नहीं करना, आपका टॉपिक कंप्लीट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा क्रॉस स्पिन है। उससे पहले हमारा एनोमलस मैग्नेटिक बिहेवियर है। एनोमलस मैग्नेटिक बिहेवियर को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।